शील की परीक्षा। प्राचीन काल में एक आचार्य थे। आचार्य के कोई पुत्र न था, केवल एक कन्या थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह बड़ी हुई तो आचार्य को उसके विवाह की चिंता हुई। उनके आश्रम में कोई 500 विद्यार्थी पढ़ते थे। आचार्य ने यह सोचा कि चुनाव करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने 500 शिष्यों में से सबसे अधिक सुशील युवक को वे अपनी कन्या दे देंगे। कौन सबसे अधिक सुशील है, इसकी परीक्षा लेने के लिए सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने शिष्यों से कहा कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, शीघ्र ही उसका विवाह मुझे करना है। मेरे पास उसके विवाह के दहेज के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग कभी कभी अपने अपने घर से गहने चुरा चुरा कर ले आया करो, पर इतना ध्यान रखना कि जब तुम चोरी कर रहे हो उस समय कोई देख न ले, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आचार्य के कथनानुसार सभी युवक अपने अपने घरों से कुछ न कुछ चुरा कर लाने लगे, पर एक युवक कभी भी कोई वस्तु नहीं लाया। आचार्य ने उससे कहा, अन्य सभी छात्र कभी न कभी वस्तुएं चुरा कर लाए हैं, तुम क्यों नहीं लाए हो? उसने उत्तर दिया, मुझे कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला जब कोई देख न रहा हो। आचार्य ने उसे डांटते हुए कहा, तुम बहाना बना रहे हो। कभी न कभी तो घर अकेला होता होगा, तभी चुपके से कोई वस्तु उठा लाते। युवक ने विनय पूर्वक कहा, गुरुवर, जब घर में कोई भी नहीं रहता तो तब भी मैं तो वहां होता ही हूं। कोई और भले ही न देखे, मैं अपने से इस चोरी को कैसे छिपा सकता हूं? आचार्य युवक का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कम से कम एक युवक तो उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उन्होंने उस शील की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को उनकी चुराई वस्तुएं लौटा दी और अपनी उस कन्या का विवाह उस शीलवान युवक के साथ कर दिया।